हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 5 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो यहां से मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 5। ये क्या कहती है? ये बताती है व्यावृत्ति के बारे में। व्यावृत्ति के बारे में मतलब क्या? मतलब कि ये जो संहिता है, संहिता मतलब कि दंड प्रक्रिया संहिता जो है, इसमें कुछ ऐसे कानून दिए गए हैं जो कि दंड से संबंधित प्रक्रिया को अपनाने के लिए बताए गए हैं। लेकिन किसी विशेष विधि में, किसी स्थानीय विधि में, किसी दूसरे कानून में यदि कोई बात बताई गई है प्रक्रिया से रिलेटेड, यानी कि उस प्रक्रिया को अपना करके कोई दंड दिया जा सकता है, तो फिर इस कानून के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के कानून उस पर लागू नहीं होंगे। लेकिन जहां पर कोई विधि नहीं बताई गई है, कोई प्रक्रिया नहीं बताई गई है किसी दंड को देने के लिए, तो फिर इसके कानून यानी कि दंड संहिता के कानून इस पर लागू होंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के कानून उस पर लागू होंगे। तो यहां पर यही बताया गया है कि तब जबकि कहीं पर किसी कानून में यदि कोई प्रक्रिया उससे संबंधित दी गई है, दंड से संबंधित कोई प्रक्रिया दी गई है, तो फिर इस दंड प्रक्रिया संहिता के कानून उस पर लागू नहीं होंगे। ये कहा गया है सीआरपीसी की धारा 5 में। क्या लिखा हुआ है कि इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा, यानी कि कोई भी दूसरी विधि द्वारा, किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति या उस विधि द्वारा विहित विशेष प्रक्रिया पर अपना प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि कोई अपना प्रभाव तब तक नहीं डालेगी जब तक कि उसमें कोई कानून प्रक्रिया दी गई है दंड को देने के लिए, किसी दूसरे कानून में, किसी दूसरे एक्ट में, किसी दूसरे अधिनियम में। अब यहां पर एक बात बताई गई है, स्थानीय विधि और विशेष विधि के बारे में बताया गया। इसमें लिखा हुआ है ना कि स्थानीय विधि, विशेष विधि या अन्य कोई उपबंध, है ना। तो कोई विशेष कानून यदि दिया गया तो उसके बारे में बताएगा। हम समझते हैं विशेष विधि क्या होती है। देखो, विशेष विधि के बारे में यदि अपन देखें तो इस कानून में यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता में इससे संबंधित कोई बात नहीं बताई गई है। लेकिन बात करें तो आईपीसी जो है हमारी वो जो भारतीय दंड संहिता जो है, उसकी धारा 41 और 42 में इसके संबंध में बताया गया है। यानी कि धारा 41 में जो है विशेष विधि के बारे में बताया गया है और धारा 42 में जो है स्थानीय विधि के बारे में बताया गया है। विशेष विधि क्या है? तो विशेष विधि वह विधि होती है जो भारत के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए या किसी विशिष्ट जाति के लिए या किसी विशिष्ट बातों के लिए जो लागू होती है। यानी कि उसमें कोई विशिष्ट विषय शामिल होते हैं काय में, विशेष विधि में। और स्थानीय विधि में, स्थानीय विधि में कोई स्थान विशेष शामिल होता है, जैसे केरल राज्य, कर्नाटक राज्य या अन्य कोई राज्य या जनजाति क्षेत्र या ऐसा कोई भी क्षेत्र। यानी कि क्षेत्र विशेष के लिए जो विधि होती है वो स्थानीय विधि कहलाएगी। और विषय से संबंधित कोई विशेष विधि है तो वह विशेष विधि कहलाएगी। इस प्रकार से यहां पर बताया गया। तो आईपीसी की धारा 41 और 42 को यदि आप पढ़ेंगे तो विशेष विधि और स्थानीय विधि के बारे में आप समझ जाएंगे। विशेष विधि या स्थानीय विधि पर कोई प्रभाव ये दंड प्रक्रिया संहिता तब तक नहीं डालेगी यदि उसमें दंड प्रक्रिया से संबंधित कोई कानून बताए गए होंगे। तो यहां पर ये बताया गया। अब इसके अलावा में कौन कौन सी विशेष विधि हो सकती है और कौन कौन सी स्थानीय विधि हो सकती है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखो, एक है पशु अत्याचार अधिनियम 1871। ये मैं आपको बता रहा हूं विशेष विधि, यानी कि कौन कौन सी विशेष विधियां हैं। तो पशु अत्याचार अधिनियम ये विशेष विधि है। रेलवे अधिनियम 1890 ये एक विशेष विधि है। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये भी विशेष विधि है। आबकारी अधिनियम ये भी विशेष विधि है। तो इस प्रकार से विशेष विधि भी बहुत सारी हैं। इसके अलावा में यदि अपन बात करें, स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 ये भी एक विशेष विधि है। क्यों? क्योंकि ये लड़कियों और महिलाओं से संबंधित है। भारत रक्षा अधिनियम 1971 ये भी एक विशेष विधि है।
तो ये तो कुछ विशेष विधि के उदाहरण हमने लिए, जबकि देखो बंदरगाह अधिनियम ये स्थानीय विधि है। क्यों? क्योंकि ये बंदरगाह से संबंधित है। इसके अलावा छावनी अधिनियम ये भी एक जो है स्थानीय विधि है। तो इस प्रकार से स्थानीय विधि अलग है और विशेष विधियां अलग हैं। यदि स्थानीय विधि या विशेष विधि पर दंड से संबंधित कोई प्रक्रिया उसमें बताई गई है तो इस संहिता के प्रावधान उसमें लागू नहीं होंगे, ये कहती है सीआरपीसी की धारा 5। अच्छा, आज हमने इस सीआरपीसी की धारा 5 के बारे में पढ़ा। यदि आप सीआरपीसी और आईपीसी से रिलेटेड अन्य धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी यहां से आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।